हाल में ही मीडिया के माध्यम से मैंने सुना है उनका एक इंटरव्यू, जिसमें तुलसी राय कह रहे हैं मैं 20 साल पहले अपराध छोड़ दिया। पहले अपराधी था लेकिन अभी साधु है। कहावत है 100 चूहा खा के अब बिल्ली चली हज पर। पहले अपराधी थे साधु हो गए हैं। सारा साहेबगंज के जनता का माल लूट के, अपहरण करके, हत्या करके, लूटपाट करके जब संपत्ति बना लिए हैं तो उसी पैसा में से कुछ पैसा निकाल कर लोगों को जनता को भलाई के बहाने साधु बनने का काम जनता को पूर्वक समझते हैं क्या? यहाँ की जनता सब समझ रही है। रही बात मेरे परिवार को, उन्होंने औकात की बात बोला है, मेरे परिवार को बोला है, मेरे बाप दादा उस जमाने में क्या पेशाब के माध्यम से मैं समाज तमाम साहिब की जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी के साथ रहने वाला ही कहता है व्यक्ति, और उनके साथ जब चुनाव में घूमता होगा, यहाँ की जनता जब उसको देख के पेशाब कर देती होगी तो क्या वोट देती होगी? 4 बार अगर राजू सिंह विधायक यहाँ रहे हैं तो 4 बार से तुलसी राय ने हराने का काम किया है मंत्री जी को। यही बात मेरे परिवार के बारे में कहते हैं तो बता दे तुलसी राय, जिस समय 80 और 85 में हम नाच के लवंडा हुआ करते थे, उस समय हमारे पिताजी पटना नगर में टेस्ट कलेक्टर हुआ करते थे। टेस्ट कलेक्टर एक नौक सर्विस होल्डर व्यक्ति थे, उनके एक चपरासी भी नियुक्त था। उस लेवल के भी लोग उस समय आप नहीं थे। और औकात की बात मत कीजिए, आपकी औकात और आपके बोलने का कोई मतलब नहीं होता। राजकिशोर जी, आपको जो वर्तमान साहिबगंज के विधायक हैं डॉक्टर राजू सिंह, इनका दलाल बोला जाता है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहले तो आप मीडिया बंधु के माध्यम से जितने श्रोतागण हैं उनको आदाब सलाम प्रणाम। जो व्यक्ति कह रहे हैं मुझे राजू सिंह का दलाल या बीजेपी का दलाल, मैं बता देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से तमाम साहिबगंज के जनता को, जब हमारे माननीय स्वर्गीय रामविचार राय जी जिंदा थे, जब जब उन्होंने चुनाव हारा है, तब तक यही तुलसी राय बोलता है सर मैंने मेरे घर पे आके राजू सिंह दारू पिए, खाना खाए, इस तरह का आरोप लगाता है। तो जब आप रामविचार राय जी के साथ थे, राजनीति के लोग थे, पार्टी के लोग थे, तो फिर विधायक कैसे आते थे आपके यहाँ खाना खाने, दारू पीने? इसका मतलब आप दलाली, ठेकेदारी करते थे, उनका दलाली करते थे। आज हम पे झूठा आरोप लगा रहे, एक साबित करके दिखाइए विधायक के साथ जो आरोप लगा रहे हैं। तो मैं विधायक का लोग हूँ, चाहे इस तरह का बात हो, मैं प्योर आरजेडी का लोग हूँ। मैंने आरजेडी के लिए बलिदान दिया है और आज भी मैं पार्टी के लिए तत्पर रहता हूँ, एक्टिव हूँ, हर कार्यक्रम में हूँ, जिला से लेकर प्रदेश तक के कार्यक्रम में हूँ। उसके कहने से क्या? तुलसी राय आपको कुत्ते का संज्ञा दिए है, इस पे क्या करना है? पालतू कुत्ता, वो अनपढ़ व्यक्ति है, उसको राजनीति का कोई ज्ञान है नहीं। जीवन भर कभी देखिए, हमारे माननीय साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र में गणेश राय जी हैं, उनका आशीर्वाद हुआ उस व्यक्ति पे। एक नाच में लवंडा का काम किया करता था ये व्यक्ति, और उसमें से लेके आए गणेश जी एक स्वजातीय के नाते उसको, और उस व्यक्ति ने उसको पाला पोसा और उस व्यक्ति को आदमी बनाने की कोशिश किया, शादी विवाह तक उसका किया उन्होंने। और जब उनका नहीं हुआ, मतलब हमारे पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामविचार राय जी का नहीं हुआ वो व्यक्ति, तो किसी को कुछ भी बोल सकता है। तुलसी राय का यह भी कहना है कि आपका राजनीति में कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है, आप तुलसी राय का नाम लेके जो अपने विधानसभा क्षेत्र साहब है, इसमें चर्चा का विषय बनना चाहते हैं, चर्चा हाईलाइट होना चाहते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2010 से मैं राजनीति का यूथ का पूर्व प्रदेश सचिव, मतलब उस समय प्रदेश सचिव के पद में था। आज नहीं हूँ लेकिन सक्रिय हूँ पार्टी के लिए, तमाम कार्यक्रम में हूँ मैं। और कहने का मतलब है पूर्व मंत्री सुचंदन जो युवा का प्रदेश है उस समय से मैं हूँ। और वो जो आरोप लगाते हैं तो उनके आरोप लगाने से मैं पार्टी का नहीं हूँ। पार्टी के लोग हम पे आरोप लगाएंगे तब ना। वो खुद पार्टी का है क्या? किस पद पे है बताया जाए? उस आरजेडी में किस पद पे है तुलसी राय? ज़्यादा हो जाना क्या आरजेडी है क्या? हमारे तेजस्वी तो A to Z की बात करते हैं, अति पिछड़ा का बेटा हूँ, कुछ भी आरोप लगाया सकता है, नाई का बेटा हूँ, कमजोर वर्ग हूँ, कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन पार्टी तो नहीं बोल रहा है मेरे बारे में। तुलसी राय का ये कहना है कि जिस तरह आरजेडी के लोगों ने राजू सिंह के मामले में उनका सपोर्ट किया, उनको यहाँ तक जिस तरह से उनको फंसाया जा रहा था, उनका अपहरण किया गया, और यहाँ तक जब उनका कार्रवाई किया गया तो कहीं ना कहीं ये चीज़ लोगों के बीच बैठ गई कि तुलसी राय बाहुबली नेता है, उनका नाम लेके चर्चा में आना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, विधायक यहाँ के जो साहिबगंज के विधायक द्वारा जो घटना घटी तुलसी राय के साथ, तो आरजेडी के लोगों ने पूरा हंगामा किया। ये पार्टी लेवल की बात थी, आरजेडी और बीजेपी की बात थी। हमारी बात जो दावा किया जा रहा है तो वो हम भी आरजेडी के हैं, वो कह रहा है कथाकथित आरजेडी का है। कन्फ्यूजन में पार्टी है, तो पार्टी नहीं बोल रही है तो मेरा विरोध भी तो नहीं कर रही है पार्टी ना। अगर मेरा विरोध करता है तो मैं बोलिए, तब बोला जाए तो मैं आरजेडी नहीं हूँ। आप कहते हैं कि वो आरजेडी के सदस्य नहीं है, अब वो कहते हैं कि आप नहीं है, तो इसमें से कौन कहेगा कि कौन है? मैं तो बोल रहा हूँ, मैं पूर्व प्रदेश सचिव यूथ कर रहा हूँ, अभी भी सक्रिय पूर्व विधान पार्षद जो आरजेडी के हैं, माननीय आजाद गांधी जी जो हमारे राष्ट्रीय न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उस कमेटी में प्रदेश महासचिव हूँ
और पार्टी के द्वारा नाच जाति पे काम कर रहा हूँ साहेबगंज नहीं, मुजफ्फरपुर, पूरे बिहार में, तो इसमें बताने की क्या बात है? अच्छा, आपकी और उनकी एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें वो पूरे नाई जाति को गाली दे रहे थे। तो क्या बात हो गई कि आप लोगों में इतनी कट्टरता आ गई है? राजनीति द्वेष। ये हमारे पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामविचार राय जी के जाने के बाद साहेबगंज वो कदावर आरजेडी के नेता नहीं, कार्यकर्ता बहुत है, आरजेडी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, लेकिन ऑथेंटिक किसी को नेता अभी नियुक्त नहीं किया गया है। ये पार्टी तय करेगी से साहेबगंज में विधानसभा के चुनाव के लिए कौन नेता तैयार होगा, उसी को नेता माना जाएगा। सभी लोग पार्टी का काम कर रहे हैं, लेकिन ये तुलसी राय सभी पे हावी है, सभी व्यक्ति पे हावी है। तो नहीं मुझे ही नेता मानो, मैं नेता हूँ, ये अपने प्रभाव से, आपराधिक प्रभाव से यहाँ के कार्यकर्ताओं को, राजनीति के कार्यकर्ताओं को दबाव दे रहा है। तो मेरा साथ दो, नहीं तो तुम लोग को हम चलने नहीं देंगे, आवाज़ नहीं उठाने देंगे। ये मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने जब विरोध करने का काम किया है, विश्वनाथ जी ने जब विरोध करने का काम किया तो सभी के साथ बेइज्जत करने का काम किया गया। जब मुझे बेइज्जत किया गया तो मैंने आवाज़ उठाया, उसका परिणाम है तो मुझे अपहरण करने का काम किया गया, गाली गलौज करने का काम किया जा रहा है और झूठा केस में फंसाने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुलसी राय जितना ताकत लगा ले, जितना बड़ा अपराधी हो, लेकिन मैं आवाज़ उठाता रहूंगा और इस समय आने वाला है तो पार्टी तुरंत एक्शन लेगा। ये व्यक्ति जेल के सलाखों के पीछे रहेगा। आपका जो कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हो रहा था कि आप आरोप लगा रहे थे कि मारपीट किया गया, आपको अपहरण किया गया, तो आप आरजेडी की कार्यकर्ता है, तो आपकी अभी तक सुनवाई कहाँ तक गई है? मैं तो तमाम पदाधिकारी को बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, और मेरा सुनवाई भी होगा। मैंने सभी को दिया है। ये थाना प्रभारी जो है, पारू थाना प्रभारी, सब का रचयिता ये है। ये एकदम मिला हुआ है तुलसी राय से, या तो जातिवाद कर रहा है या परिवारवाद कर रहा है। आप ये बताइए सर, जब एक आप आरजेडी के कार्यकर्ता है तो आपके साथ इस तरह के संगीन आरोप पे भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो आम जनता के साथ क्या कुछ हो सकता है? ये तो थाना प्रभारी की गलती है। ये पूरा सिस्टम गलत नहीं है। एक व्यक्ति के गलत हो जाने से पूरा समाज गलत नहीं होता है। ये प्रशासन में, ये थाना प्रभारी जो अपने प्रशासन का वर्दी का धौस दिखा रहा है, ये उच्च पदाधिकारियों से मेरी मांग है कि इसकी भी जाँच हो। और क्यों नहीं हो रहा है एफआईआर, जब उनके द्वारा जब आदेश दिया जा रहा है फिर भी ये नहीं सुन रहा। कितना बड़ा ये अपने आप को समझ रहा है। क्या कर सकते हैं इसको? जंगल राज पार्ट 2 का जंगल राज नहीं है, ये हमारे सुशासन की सरकार है, ये हमारे नीतीश बाबू की सरकार है, हमारे तेजस्वी जी की सरकार है, दवाई कढ़ाई की सरकार है, पढ़ाई की सरकार है, कार्रवाई की सरकार है। लेकिन ये जल्दी ही थाना प्रभारी और तुलसी राय पे भी कार्रवाई होगी। मैं मांग कर रहा हूँ बार बार, और सरकार देख रही है इस चीज़ को, तुरंत कार्रवाई होगी। आपका साहेबगंज थाना में एक मामला में आपका नाम आ रहा है, इस पे आपको क्या करना है? साहेबगंज थाना में मेरा नाम हो रहा है, ये तुलसी राय करवा रहा है। मैं इसकी बात को मतलब देख रहा है सब, ये मान नहीं रहा है। मैं मीडिया के बार मीडिया के माध्यम से गुहार लगा रहा हूँ प्रशासन को, सरकार को, तो उसको दिक्कत हो रहा है, छटपटाहट आ गया उसको। अब लग रहा है मैं फंस जाऊंगा। तो अब क्या कर रहा है, घर पे भेज के गुंडों को धमकी परिवार को दिया जा रहा है। मैं बाहर रहता हूँ काम के सिलसिले से, पटना भी पॉलिटिकल अपने राजनीतिक तौर पर रहता हूँ या कारोबार के तौर पर रहता हूँ। तो ये बार बार मुझे धमकाने का काम कर रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। अब झूठा कैसे फंसा रहा है। कुछ थानों में इसका जो मिली भगत है, कुछ लोगों द्वारा इसका फायदा उठा रहा है। इससे डरने वाले हम नहीं है। जितना केस करें, हम ना अपराधी है, ना चोर है, ना किसी तरह का मुकदमा गलत है हम पे। कितना आप सही आदमी को फंसा सकते हैं। उस मामले में आपने बढ़िया पदाधिकारी को आवेदन दिए? मेरी पत्नी और बच्चे गए थे, एसएसपी साहब से मिले हैं, गुहार लगाई है, और मीडिया के माध्यम से चला भी है इसकी बात, और जल्दी सुनवाई भी होगी, जांच हो रहा है। साहेबगंज थाना प्रभारी से मेरी बात हुई, हमने बोला सर इस तरह का एफआईआर सुनने को मिल रहा है। हमने बोला सर सारा झूठ है, ये एफआईआर ही गलत है, झूठा फंसाया जा रहा है और आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी तक तो पुलिस नहीं आई है, 2 महीने 1 महीना एफआईआर का हो गया, हमको तो पुलिस ने तंग नहीं किया है, क्योंकि पुलिस जान रही है ये गलत है, गलत होता है। क्या परिचय हुआ आपका? राजकिशोर शर्मा, पूर्व युवा राजद प्रदेश सचिव, सह राष्ट्रीय न्याय महासभा प्रदेश महासचिव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।